एक अति सुंदर वन था। वह वन इतना शांत और मोहक था कि हवा के मधुर गीत मनमोहक संगीत जैसे लगते थे। नागिन जैसी बहने वाली नदियों की सुंदरता और झरने के कलकल स्वर ने उस वन को स्वर्गीय चित्र में बदल दिया था। वन के बीच में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उसकी छाया में एक ऋषि की छोटी साधारण कुटिया थी। वह एक महान तपस्वी थे जिनकी साधना की ऊर्जा से वहां का वातावरण पवित्र और शांत हो गया था। उस दिन ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे। सूर्य ढल रहा था और वन में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। तभी एक आदमी हड़बड़ाते हुए कुटिया के पास पहुंचा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखें डर से फटी हुई थी और उसकी सांसें तेज चल रही थी। वह एक व्यापारी जैसा दिख रहा था, महंगे कपड़ों में लेकिन धूल से लथपथ। उसने इधर उधर देखा, मानो उसके पीछे मौत खड़ी हो। आखिरकार वह ऋषि की कुटिया में घुस गया। उसके चेहरे पर गहरा भय साफ झलक रहा था। मुझे बचाइए, उसने कांपती आवाज में कहा। डाकू मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे मार डालेंगे। ऋषि ने अपनी तपस्या से आंखें खोली और उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह व्यक्ति निर्दोष है और कोई भी उसके जीवन को छीनने का हकदार नहीं है। उन्होंने उसे कुटिया के एक कोने में छिपने का इशारा किया। कुछ ही क्षणों में कुटिया के शांत वातावरण को तोड़ते हुए डाकुओं का एक झुंड वहां पहुंच गया। उनके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी और उनके हाथों में भाले, तलवारें और बंदूकें थीं। वे कुटिया के अंदर आए और ऋषि की ओर देखा। हे तपस्वी, क्या आपने यहाँ कोई व्यापारी देखा है? आगे खड़े डाकू ने कठोर स्वर में पूछा। ऋषि ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ मैंने देखा था। डाकू ने फिर पूछा, तो वह कहाँ गया? ऋषि ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे गहरे विचार में हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, वह तो उधर नदी पार कर गया, अभी गया है, बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ। डाकू क्रोधित मुद्रा में थे, लेकिन अधिक समय बर्बाद करना नहीं चाहते थे। वे तुरंत नदी की ओर दौड़ पड़े। कुटिया के अंदर छिपे व्यापारी ने यह सब सुनकर राहत की सांस ली। उसकी आंखों में ऋषि के प्रति गहरी कृतज्ञता झलक रही थी। लेकिन ये सब देखकर ऋषि के शिष्यों को आश्चर्य हुआ। सदा सत्य बोलने का उपदेश देने वाले उनके गुरु ने झूठ बोला था। एक शिष्य ने साहस करके पूछा, गुरुदेव, आपने हमें सदा सत्य बोलने की शिक्षा दी है, पर आज आपने झूठ बोला, ऐसा क्यों? ऋषि ने मुस्कुराते हुए गहरे स्वर में कहा, सत्य हमेशा हितकारी नहीं होता। यदि सत्य बोलने से किसी निर्दोष का जीवन संकट में पड़ जाए तो झूठ बोलना ही अभिपुण्य का कार्य है। हमारे विवेक से तय होना चाहिए कि कौन सा कार्य उचित और हितकारी है। सत्य मात्र नहीं, बल्कि हितकारी निर्णय ही सच्चा धर्म है। ऋषि के इन गहन शब्दों ने शिष्यों के मन पर गहरी छाप छोड़ी। वे मौन रह गए, लेकिन उनके चेहरे से स्पष्ट था कि उन्होंने जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ सीख लिया था। व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ऋषि के चरणों में गिर कहा, आज आपने मेरा जीवन बचाया, यह ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। आप साक्षात देवता हैं। उस दिन से शिष्यों ने महसूस किया, सत्य और झूठ का मूल्यांकन परिस्थितियों के आधार पर होता है। हितकारी झूठ कभी कभी केवल एक जीवन बल्कि सत्य के मर्म को भी बचा सकता है।